Good morning, dear students. How are you all? I hope you will be fine at home. So, in our previous class, we read para 9 up to 9. Okay, today starting from 10. So, let's read the para. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. क्या होता है? टैरो अगली सुबह काम पे जल्दी जाता है ना, रोज की सुबह से पहले. ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही वॉन्ट, है ना. और वो अपने साथ क्या है इस बार, एक बड़ा बर्तन, मिट्टी का या जैसा भी बर्तन रहा हो बना, अपने साथ ले जाता है इस बार. नेक्स्ट टाइम दूसरी बार ही वॉन्ट, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, है ना. फॉर ही इंटेंडेड का मतलब होता है प्लान. उसने क्या प्लान किया? उसने पहले लकड़ी नहीं काटी जंगल में हर बार की तरह या पिछली बार की तरह. वो सबसे पहले कहाँ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस वाटरफॉल, उस झरने के पास गया. दैट मैजिक फॉल. व्हेन ही रीच इट, जब वह वाटरफॉल के पास पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there. उसने क्या देखा? उसे क्या अचंभा हुआ? क्या दिखा? उसके जितने पड़ोसी थे सब वहाँ मौजूद थे उस झरने के पास. और क्या हुआ? दे वर कैरिंग पिक्चर्स. उनके साथ क्या था? बर्तन. बर्तन कैसे? जार्स, बकेट, जो भी उनके पास अवेलेबल था सब लेके वो आए थे. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. वो हर चीज़ जिसमें वो पकड़ कर आराम से वो मैजिक सेक, जादुई काढ़ा या जो भी गर्म पेय ला सकते थे. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. तभी क्या होता है, एक कोई गांव वाला या ग्रामीण वहाँ पे जो रहता है वो घुटने के बल बैठता है और हेल्ड हिज माउथ, अपने मुंह को लगाता है कहाँ? अंडर द वाटरफॉल, झरने के नीचे, टू ड्रिंक, है ना. मतलब वो मुंह से उस गिरते हुए झरने का पानी पीने लगता है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन. वह बार बार पानी पीता रहा. एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, गुस्से से, पानी, ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है, ये पानी के अलावा कुछ नहीं, ये तो पानी है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, औरों ने भी यही कोशिश की. कैसी कोशिश? उस पानी को टेस्ट करने की. बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था जो कि टैरो अपने साथ ले गया था सबको, जिसको कि सबने चखा था. ओनली कोल्ड वाटर. क्या था इस बार? क्या था? ये केवल ठंडा पानी था सिवाय और कुछ नहीं. वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें बहकाया गया है, हमें बहकाया गया है, ठीक है. शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वालों ने चिल्लाया, अपना आक्रोश व्यक्त किया. वेयर इज टैरो, कहाँ है टैरो? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल. लाओ, चलो हम उसे इस झरने में डुबा दें या फेंक दें. बट टैरो हैड बीन वाइज, है ना. टैरो पहले से ही बहुत समझदार था, बुद्धिमान था, एनफ, काफ़ी, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, है ना. वो एक चट्टान के पीछे छिप जाता है. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, जब उसने ये सब होते हुए देखा कि गाँव वालों ने चिल्लाना शुरू किया कि ये कोई सेक नहीं है, तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा पानी ठंडा है केवल, और कुछ नहीं. तो जैसे ही उसने ये सारी घटना देखी, वो क्या किया? तुरंत चट्टान के पीछे छिप गया. ओके. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, है ना. वह कहीं भी मिला नहीं. गाँव वालों ने ढूंढना पर वो कहीं मिला नहीं. मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग का मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, है ना. कुछ वो गुस्से में इतने बड़बड़ा रहे थे सब गांव वाले, मटरिंग देयर एंगर, है ना. कुछ उनके गुस्से में वो जो बोले जा रहे थे कुछ साफ साफ व्यक्त नहीं हो रहा था वो क्या कह रहे हैं. एंड डिसअपॉइंटमेंट, उनकी निराशा. द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस बाई वन. गाँव वाले क्या है, एक एक करके उस स्थान से चले जाते हैं. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, कैरो निकल के आता है उस छिपे हुए स्थान से. वॉज इट ट्रू,
क्या ये सच था? ही वॉन्डर, उसे आश्चर्य हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम? क्या वो काढ़ा सचमुच में कोई काढ़ा नहीं था? वो गर्म की कोई शेक नहीं था, वो सचमुच ठंडा पानी था जो गांव वालों ने चखा। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर उसने उस छोटी सी पानी की बूंद को अपने हाथ में लिया और उसे अपने होठों तक लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और ये ठीक वही फाइन शेक था। टू द थॉटफुल सन, जो वो अपने साथ ले गया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, और उस एक बूढ़ बच्चे बालक पुत्र के लिए वह जादुई झरना फिर से दिया उसको स्वादिष्ट सेक। क्यों? क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंसियर टूवर्ड्स हिज पेरेंट। दैट्स वाई मैजिक वाटरफॉल गेव हिम अगेन डिलीशियस सेक। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, है ना, और सबके सिवाय सबकी, है ना, वो क्या था? इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और औरों के लिए वो क्या था? केवल एक ठंडा, एक तरह का ठंडा पानी। कम टू द लास्ट पैरा। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब क्या हुआ? ये टैरो और उस मैजिक जादुई झरने की कहानी जो है जापान में वो सम्राट के पास पहुंची, है ना। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, है ना, उसने अपने दरबारियों को, उस जवान युवा लकड़हारे को है ना भेजा ले आने के लिए। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको रिवॉर्ड दिया, उसको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। हिम विथ 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, है ना, क्या दिया पुरस्कार स्वरूप? 20 सोने के टुकड़े, मतलब सिक्के जो भी। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्यों दिया? क्योंकि इतना अच्छा और दयालु होने के कारण, है ना। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी ऑफ टैरो। इसके बाद क्या होता है? वो जो जादुई झरना रहता है उसे उस शहर का, टैरो के बाद उस शहर का जाने के बाद सबसे अच्छा खूबसूरत झरना घोषित कर दिया जाता है सम्राट के द्वारा। दिस, इस तरह से, सेट द एम्पियर was to encourage all children to honor and obey their parents। इस तरह से उस एम्परर ने क्या कहा, क्या मैसेज दिया? हर बच्चे को इनकरेज करने के लिए, है ना, इनकरेज किया, है ना, उत्साहित किया, क्या करने के लिए? टू ऑनर, सम्मान करने के लिए, एंड ओबे, आज्ञा मानने के लिए, देयर पेरेंट्स, अपने उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए हर बच्चे को। ठीक है। और बच्चों, ये स्टोरी एक जापानी कहानी है ना, किसी के द्वारा कही गई ये कहानी है जिसको लिखित रूप दिया गया है। ओके, तो इस कहानी को आप अच्छे से फिर वीडियो बार बार पॉज करके देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, टिल देन बाय।